जी तो व्यूअर्स, एक नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ पर हम लोग छत के ऊपर आ गए हैं और आप लोगों के साथ एक मोस्ट अवेटेड वीडियो शेयर करेंगे, यानी Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन। हमें DM भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इंस्टा पे भी, और हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लोग जानना चाह रहे थे हमारे बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना फ़र्स्ट Q&A सेशन कर लिया जाए। जी तो व्यूअर्स, फ़र्स्ट Q&A सेशन करने के लिए मैं छत पर आ गई हूँ और मेरे साथ जोनिश और अनाया भी मौजूद हैं। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी, उसमें भी लोगों ने जो है कमेंट्स किए हैं हमें, और इसके अलावा हमें इंस्टा पे भी DMs आए हैं और हमारी जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर भी कमेंट्स आए हैं। तो हम उसका बारी बारी आप लोगों को जवाब देंगे। तो क्या तैयार हैं आप लोग? जी तो व्यूअर्स, मैंने लैपटॉप यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे और अपना जो चैनल है वो खोलेंगे। जोनिश और अनाया, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं Q&A सेशन के लिए? जी बिल्कुल, और इस चाय के साथ। चलो तो मैं फिर कम्युनिटी पोस्ट निकालती हूँ, वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिटी पोस्ट खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास। ये देखें, इनका हम बारी बारी जवाब देंगे। जी तो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल किया है यहाँ पर हुरिया गयाज ने। इन्होंने पूछा है कि आपको कौन सी वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो सबसे पहले मैं यानी हरम आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी वीडियो बनाने में मज़ा आया। वैसे तो हर जो वीडियो है वो मेरी फेवरेट ही रही है, क्योंकि हर वीडियो पे एक नया चैलेंज होता था, एक नई चीज़ होती थी जो हमने करनी होती थी। लेकिन कुछ ख़ास वीडियोज़ हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। सबसे पहले आम का अचार की वीडियो, अगर उसमें वीडियो की बात करूं तो वो जो थी वीडियो, हमने अचार बनाया था पूरे हफ्ते के अंदर। आप लोगों को पता है कि अचार बनाने का जो अमल होता है वो तकरीबन हफ्ते या 3-4 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। तो इसकी एडिटिंग करने में और साथ में उसको वॉइस ओवर करने में मुझे तकरीबन 1 दिन पूरा लगा, क्योंकि उसकी वीडियोस को इकट्ठा करना, पूरे हफ्ते की वीडियो को, फिर उसको एडिट करना और उसके बाद उसका वॉइस ओवर करना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसके ऊपर। तो ये भी मेरे दिल के बड़े करीब है। अगर मैं साथ में दूसरी वीडियो की बात करूँ, और कुछ वीडियोज़ और भी हैं, जैसा कि ज़र्दा चावल वाली, इसमें मैंने, आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़र्दा चावल को मैंने रिलेट किया मौसम के साथ। जी तो व्यूअर्स, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे कौन सी सबसे वीडियो बनाने में मज़ा आया। अब जोनिश बताएंगी। जी तो जोनिश। मुझे सबसे ज़्यादा वीडियो जो है वो बचपन वाली पसंद आई है, क्योंकि उसमें हर तस्वीर के साथ वॉइस ओवर को सिंक्रोनाइज़ करना बहुत मुश्किल काम था, जो कि हरम ने किया और हमने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी उसको किया। और उस वीडियो को देखते हुए मुझे हर बार अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह हमारा इतना खूबसूरत बचपन था। आज के बच्चे तो इन सब चीज़ों से महरूम हैं। आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे लगे हैं, उनको ये बचपन की सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं। इतना खूबसूरत बचपन था, इसलिए वो मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें बहुत सारे खेल थे जो मैंने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेले, जैसे अड्डा खड्डा, कीकली कलीर की, और गाची, और ये कलम दवात से लिखना, ये मुझे बहुत पसंद था। थैंक यू जोनिश अप्रिसिएशन के लिए। ये अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, और अप्रिसिएशन तो बनती है क्योंकि इतना हार्ड वर्क जो तुमने किया था। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, अब अनाया बताएंगी। तो मेरी सबसे फेवरेट वीडियो जो मुझे बनाने में मज़ा आया वो थी शादी वाला व्लॉग। उसमें जोनिश की सारी तैयारी दिखाना और उसके कपड़े दिखाना और उस पर एक रिव्यू देना मेरे लिए बहुत अच्छा था। जी तो व्यूअर्स, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ये किया है हरम B1N ने। ये पूछ रही हैं कि थंबनेल कौन बनाता है और कैसे बनाते हैं। तो इस Q&A के सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं थंबनेल। इसका जवाब सबसे पहले मैं दूंगी। थंबनेल जो है वो अनाया बनाती है, उसके साथ हरम भी कभी कभी बना लेती हैं। आइडिया जो होता है वो कभी मैं भी देती हूँ, तीनों मिलके हम बना लेते हैं। लेकिन जो उसकी फ़ाइनल लुक होती है वो अनाया ही बनाती है, और हम कैनवा पे थंबनेल बनाते हैं।
साथ में 1-2 और ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास राबिया इस्लाम 4000 अकाउंट से आया है। ये पूछ रही हैं कि किस व्लॉग पे ज़्यादा मेहनत हुई है। तो सबसे पहले अनाया बताएंगी कि किस व्लॉग पे ज़्यादा मेहनत हुई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो अनाया। मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है वो शाम वाली रूटीन पे, क्योंकि बार बार क्लिप्स बनाना, हर एक मंज़र को दिखाना बहुत ही मुश्किल था। और एडिट सारी वीडियो मैंने कर ली थी 2 बार और 2 बार डिलीट हो गई और वॉइस ओवर भी सारा चला गया। तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मुझे लगी वो था शाम वाली रूटीन वीडियो। जी तो व्यूअर्स, मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मेहनत जो जिस व्लॉग पे हुई थी वो थी मेरी शायरी वाला व्लॉग। उसके अंदर सबसे पहले मैंने अपनी जो हिडन टैलेंट था उसको उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है रिटन डाउन की शायरी सारी ख़ुद, और फिर उसके बाद जो है वीडियो के साथ लगाई। तो मेहनत तो हर व्लॉग पे हुई लेकिन उस पे ज़्यादा हुई है। अब जोनिश बताएंगे कि उनके लिहाज से किस व्लॉग पे ज़्यादा मेहनत हुई है। जी हरम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेहनत तो हर किसी व्लॉग पे होती है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो मैंने मेहनत की है जिस व्लॉग पे वो था शॉपिंग व्लॉग, क्योंकि ये दोनों घर पे थी और मैं अकेली ही बाज़ार गई थी, साथ वीडियो भी बनाई, साथ शॉपिंग भी की, गर्मी भी थी, तो इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत उस व्लॉग पे की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ऑन कैमरा क्यों नहीं आती। ये आया है द स्टिचिंग जर्नी 1992 किसी चैनल का नेम है, वहाँ से आया है। तो इसका जवाब सबसे पहले हरम देंगी। सबसे पहले तो मुझे ऑन कैमरा ख़ुद ही आना अच्छा नहीं लगता। हरम को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहती है कि अभी हमारे पास इतनी यूट्यूब फैमिली नहीं है। जब हम एक अच्छी यूट्यूब फैमिली बना लेंगे तब हम फेस रिवील ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोन ओप्पो 2438 अकाउंट से आया है। उन्होंने पूछा है कि बेस्ट फ़न मोमेंट कौन सा था आप लोगों का व्लॉगिंग करते हुए। तो सबसे पहले जोनिश बताएंगी कि बेस्ट फ़न कौन सा था। अच्छा, तो सबसे फ़न जो हमें वीडियो बनाते हुए आया था वो था वैनिटी टूर, क्योंकि हम जब वीडियो बना रहे थे ना तो हमारी 2-3 किट नीचे गिर गई थी और वो टूट भी गई थी, फिर बाद में हमें डांट भी पड़ी, इसलिए हम सबसे ज़्यादा हंसे भी उसी पे थे और मज़ा भी उसी में आया। एक और कमेंट आया है द स्टिचिंग जर्नी 1992 अकाउंट से। पूछ रही हैं कि आप तीनों एक ही घर में रहती हैं। जी तो अनाया इस सवाल का जवाब देंगी। जी अनाया। हमारा एक ही गांव है लेकिन हमारे घर साथ साथ हैं, एक ही घर में नहीं रहते हम तीनों। जी अनाया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम साथ साथ घर में रहते हैं, लेकिन जब भी हम व्लॉग बनाना होता है हम इकट्ठी हो जाती हैं, हम एक टाइम निकालती हैं और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हमें एक डीएम आया था इंस्टा के ऊपर, सिस्टर्स कज़न के साथ व्लॉगिंग करना कैसा लगता है। जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो पहले हमें लगता था व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा आसान काम है, लेकिन जब हमने स्टार्ट की और इम्प्रूवमेंट उसमें करना शुरू की, व्लॉगिंग करना, उसकी एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, हैशटैग्स और सारी चीज़ें करना, ख़ास तौर पे किसी भी इवेंट के ऊपर या किसी भी जगह पे जाकर कैमरा ऑन करके फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं होता। पब्लिक को फेस करना और ये सारी चीज़ें स्टार्ट में तो हमें मुश्किल हुई, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने मैनेज कर लिया। क्योंकि हम 3 लोग हैं, ये हमारा ट्रायो है, मतलब 3 लोग हैं इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हर इंसान की अपनी जो है सोच और ख़्याल होता है, तो हर इंसान की अपनी जो है पसंद नापसंद होती है। तो कभी कभार हमारी थोड़ी बहुत क्लैशेस भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि थंबनेल अच्छा नहीं बना या फिर वॉइस ओवर अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, ये वीडियो क्यों बनाई, ये क्या किया, इस तरह के छोटे मोटे क्लैशेस जो हैं वो होते रहते हैं। जी तो हरम आपने बिल्कुल ठीक कहा, और साथ में हम ये व्लॉगिंग एंजॉय भी बहुत करती हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करती हैं और हंसी भी हैं बाद में अपने व्लॉग को देख के कि ये हमने क्या किया है, लेकिन मज़ा आता है। बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। यहाँ पर रात हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए हम व्लॉग बना रहे हैं, Q&A सेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राबिया इस्लाम 4000 अकाउंट से आया कि वॉइस ओवर कौन करता है। जिस तरह थंबनेल जो ज़्यादातर है वो अनाया बनाती है, इस तरह वॉइस ओवर ज़्यादातर हरम करती है। आप लोग भी देखते ही होंगे। मैं तो बस कंटेंट क्रिएटर हूँ। जी बिल्कुल, वॉइस ओवर जो है वो ज़्यादा मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि वॉइस ओवर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उसकी मैं वजह बताती हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक तो सबसे पहले अल्फाज का चुनाव, उसके अंदर रवानगी, रब्त और तसलसल, और किसी जगह पे हमें ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है, किसी पे जो है लो पिच रखनी पड़ती है। तो उस सब को मैनेज करना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभार इस वजह से भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो के साथ जो है ऑडियो की सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, तो उस पर भी थोड़ा सा इशू आता है। पहले हम ज़्यादा वॉइस ओवर करते थे, लेकिन अब हम ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट ही जो है व्लॉग बनाएं। तो अब हम तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है कि डायरेक्ट ही व्लॉग बनाते हैं, उसी के साथ ही बोलते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज़ैनब नीता I60 ने किया है। ये कहती हैं कि आपका विलेज कौन सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लजीज़ अचार गोश्त खाने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। जी वेलकम, प्लीज़, मोस्ट वेलकम। तो हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं। हम मुल्तान के गांव में रहते हैं। ज़ैनब, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन आप हमें DM करें, वहाँ आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे और आपके लिए अचार गोश्त भी तैयार रखेंगे इंशाअल्लाह। जी ज़रूर हमारा विलेज विज़िट करें, मोस्ट वेलकम। जी ज़ैनब, मेरी तरफ़ से भी आपको मोस्ट वेलकम। आपको गांव में आके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ खालिस और ताज़ा होती है। हरम, मुझे भी बोलने दो, मुझे भी पता है खालिश और ताज़ा होती है। और यहाँ के नज़ारे तो क्या ही बात है। ज़ैनब, अब आप एक दफ़ा यहाँ पे आ गई ना तो जाने को दिल नहीं करेगा, इसलिए अपना बैग पैक करके आइएगा। जी तो व्यूअर्स, हम अपने Q&A का पार्ट 1 यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी हमें बहुत सारे सवालात आए हुए हैं, हम उनका जवाब अपने पार्ट 2 में देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओहो हरम, एक चीज़ तो बताना ही भूल गए हम। अगर हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए ना तो हम बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद अस व्यूअर्स। इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्द जो है 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्यों अनाया? बिल्कुल। और 1000 पे हम गिव अवे करेंगे।